जय बोले आदिनाथ भगवान की जय। ओम नमो अरिहंताणम। ओ हमें उस पे श्रद्धा रखनी है कि जो गुरुदेव, जो आचार्य श्री, जो मुनिदेव हमें आशीर्वाद दे रहे हैं वो पूर्णतः फलीभूत होगा ही, क्योंकि इनकी इतनी साधना की होती है कि इनका विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है। तो विशुद्धि चक्र जागरण होने से हमें सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। भूख, प्यास व मौसम के प्रभाव को रोका जा सकता है। भय व चिंता से ये मुक्ति दिलाता है। इस चक्र पर हम जब विजय प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे मन के अंदर जो भय है, जो चिंताएं विद्यमान है, वो स्वतः ही दूर होने लग जाती है। आकाश तत्व, अब इस पे चर्चा करते हैं कि आकाश तत्व क्या है। आकाश में क्या है? आकाश शून्य है, लेकिन इसके अंदर हमारे संपूर्ण ग्रह, नक्षत्र और सृष्टि समाहित है। इस आकाश ग्रह में ही सारे ग्रह विराजित हैं, जो अपनी अपनी गति से घूमते रहते हैं। आकाश तत्व ने सारे ग्रहों को अपने अंदर समाहित कर रखा है। जितने भी ग्रह नक्षत्र है वो अपनी चाल चलते रहते हैं, अपने समय के अनुसार गति चलती रहती है उनकी, और उसी गति का हमारे जीवन पे भी प्रभाव पड़ता है। कहते हैं ना ज्योतिष में कि इस ग्रह का प्रभाव हो रहा है आपके ऊपर, ये ग्रह आपका इम्बैलेंस हो चुका है, इस ग्रह को आप ठीक कराइए, इस ग्रह की आप पूजा कीजिए। रोज हम सुनते हैं ना, हम जाते हैं, हमारे कुछ भी हो जाता है, हम पंडितों के पास चले जाते हैं कि पंडित जी आप देखिए तो हमारे कौन से ग्रह नक्षत्र अभी खराब चल रहे हैं, इसकी वजह से हमें ये पीड़ाएं हो रही। जाते हैं ना हम। लेकिन अगर हम इन सातों चक्रों पे काम कर लेंगे तो हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी। हमारे अंदर ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां विद्यमान है। ये जो गला है ना हमारा विशुद्धि चक्र, इसने ब्रह्मांड के सारे ग्रहों को अपने अंदर समाहित कर रखा है। कहते हैं कि जब हमारे मुंह से शब्द निकलता है तो वो पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। कहते हैं ना, शब्द की ध्वनि, शब्दों की जो आवाज है वो पूरे ब्रह्मांड में गूंजती। क्यों गूंजती है? हमारे अंदर ही वो सेंसर फिट कर रखा है प्रकृति ने, विशुद्धि चक्र के अंदर। यहाँ पर हमारे सारे ग्रह समाहित है विशुद्धि चक्र के अंदर। आकाश तत्व में जितने ग्रह हैं वो सारे ग्रह का कनेक्शन हमारे विशुद्धि चक्र से ही है। विशुद्धि चक्र की अनंत 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 शक्तियां हैं। जब ये विशुद्धि चक्र जागृत होता है तो हमें सही गलत का भान होना शुरू हो जाता है। हमारी वाणी के अंदर विशुद्धता आने लग जाती है, वाक पटुता आने लग जाती है। जो भी हम शब्द कहते हैं उनमें एक शक्ति निहित हो जाती है। ये जो शब्द है ना, ये स्वर सिर्फ मनुष्य योनि को ही मिला हुआ है। तभी तो कहते हैं ना, ये मानव जन्म जो हमें मिला है वो बहुत अमूल्य है, इसका कोई भी मोल नहीं है। इसके हर क्षण को हमें अच्छा से व्यतीत करना है। मनुष्य जन्म बहुत मुश्किलों से मिला है, न जाने कितनी योनियों में हम भटके हैं, फिर ये मनुष्य जन्म मिला है, लेकिन फिर हम इसे व्यर्थ में गवाते जा रहे हैं। इस जीव के अंदर हम मान, माया, लोभ रूपी कसाइयों को जगह देते जा रहे हैं और ये हमें जकड़ते जा रहे हैं। ये जो मान है ना हमारे अंदर, वो हमें जकड़ता जा रहा है। हमारे मन के विचार है जो अपनी आत्मा को जकड़ते जा रहे हैं। कहते हैं जो हम सोचते हैं, जो सोचने की शक्ति है, जब हम सोचते हैं तो वो सोच पूरे ब्रह्मांड में चली जाती है और प्रकृति कहती है तथास्तु। जो तुमने सोचा है वो तुम्हें मिले।
चाहे वो अच्छी चीज अगर हमने सोची है तो हमें अच्छा मिलेगा, हमने बुरा सोचा है तो हमें बुरा ही मिलेगी। हम अपने कर्मों के कर्ता स्वयं हैं। इसे पाने की कोशिश करनी होगी। उसके लिए हमें गुरु का सानिध्य चाहिएगा, जो द्वादशांग जिनवाणी के ज्ञाता है। उनकी शरण में हमें जाना हो, तब हम पूर्ण रूप से विशुद्धि चक्र पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। विशुद्धि चक्र का अपने जीवन में बहुत बहुत महत्व है। जितना मैं बोलूं उतना शायद कम होगा। यही हमारे बंधनों को बांधता है। हमारे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं ना एक एक करके, यही हमारे कर्म बंधन बांधते जा रहा है। जितनी हमारी आज हम इच्छाएं करेंगे, जितनी हम क्रियाएं करेंगे, जितनी हम चेष्टाएं करेंगे, वो ही हमारे आत्मा के साथ बंधन बंधते जा रहे हैं। हमें तभी तो कहते हैं परिग्रह कम करना है, लोभ कम करना है, माया कम करनी है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम इन्हें धीरे धीरे कम करते जाएंगे तो हम आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचानेंगे। बिना हम इनको कम किए, बिना लोभ लालच मान माया को कम किए, हम हमारे असली स्वरूप को नहीं पहचान पाएंगे। हमारा शरीर बहुत ही अच्छा अद्भुत है। इसके अंदर एक एक चक्र के अंदर एक एक सेंसर स्थापित किया है प्रकृति ने। हमें उनकी शक्ति को पहचानना है। हमें ये महसूस करना होगा कि कौन सा तत्व हमें हमारा इम्बैलेंस है, और पहले हमें कौन से तत्व पर हमें कार्य करना है। कहा है ना, जैसी भावना भाएंगे वैसा ही हमारा भावी जीवन होगा। हम 16 कारण भावना भाएंगे तो हमारा भावी जीवन क्या होगा? हम तीर्थंकर पदवी का बंधन करेंगे। और अगर हम इस चक्र में फंसे रहे, ये तेरा ये मेरा, इस माया में फंस गए तो हम भटक जाएंगे। ये माया रूपी जाल जो हमारे अंदर पड़ा हुआ है, उसे हमें बाहर निकलना होगा। तो कैसे? ये जो आवाज जो स्वर विज्ञान है, इसका हमारे जीवन में बहुत 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 महत्व है। हमारे गुरुओं ने इस पे विजय पाने के लिए कितनी चीजें हमें बताई हैं। हमें मंत्रोच्चारण करना, हमें सातों चक्रों पे, सबसे पहली सीढ़ी है सातों चक्रों पे ध्यान लगाना। जब हम इन सातों चक्रों पे ध्यान लगाएंगे तो हमारी विशुद्धि बढ़ेगी। हमें सही और गलत का ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। हमारा तीसरा नेत्र खुलने लग जाएगा। तीसरे नेत्र में सिर्फ ज्ञान 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 और सिर्फ ज्ञान है। अभी तो हम बुद्धि के बल से चल रहे हैं। बुद्धि सद्बुद्धि भी होती है और कुबुद्धि भी होती है, लेकिन ज्ञान, ज्ञान हमेशा सद ज्ञान होता है। बुद्धि हमें भरमा देती है, लेकिन जो हम ज्ञान लेंगे वो ज्ञान ही सच्चा ज्ञान होगा। हमारी जो जीवा है ना, इससे हम रस इंद्रिय भी, रस भी लेते हैं, और इसी जीवा से हम जिनवाणी का स्तवन भी करते हैं। अगर हम इसके रस में पड़ जाएंगे तो क्या होगा? अगर हम इसके रस में पड़ जाएंगे तो क्या होगा? हम भव भरवन के चक्कर में फंस जाएंगे। और अगर जब हम इसी जबान से, इन्हीं शब्दों से जिनवाणी के सच्चे अर्थ को समझ गए, जिनेन्द्र भगवान ने जो वाणी खीरी थी उसके तत्व को अगर हम पहचान गए, तो हम इसी जीवा से कहाँ पहुंच जाएंगे? सिद्धालय में, सिद्ध परमेष्टि के बरोबर जाकर हम भी विराजित हो जाएंगे। आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा।
तो ये सिद्धि हमें प्राप्त करनी है। जब भी हम बोले तो शब्दों पे हमें कंट्रोल करना है। जब भी हम कहे तो जय जिनेंद्र कहे। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है वही जिनेंद्र भगवान है। हमें हमारी पांचों इंद्रियां रोज भ्रमित करती जा रही है। हम इन्हीं कानों से अच्छा सुन भी सकते हैं और इन्हीं से हम बुराई सुन के उसमें भ्रमित हो सकते हैं। इन्हीं आंखों से हम अच्छा देख सकते हैं, जिनवाणी की स्तुति कर सकते हैं, और इन्हीं आंखों से हम बुरी क्रियाएं भी देखकर उनमें लिप्त हो सकते हैं। इसी श्वसन क्रिया से हम प्राण ऊर्जा ग्रहण करते हैं। वो प्राण ऊर्जा हमारे बीमारियों से मुक्त करके हमारी मानसिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकती है। लेकिन अगर हमें इन्हीं से श्वसन क्रिया से गलत श्वसन क्रिया कर ली तो क्या होगा, हम रोग मुक्त हो जाएंगे। हमें रोग घेर लेंगे, अपने जंजाल में फंसा लेंगे। रसेंद्रियों से अगर हम फंस गए तो हम जिनेंद्र भगवान से दूर हो जाएंगे। अगर हमने विशुद्धि चक्र पर विजय प्राप्त कर ली, उसके सच्चे स्वरूप को हमने पहचान लिया, तो हम उस निज आत्मा तक पहुंचने का ये जो आज्ञा चक्र है ना, यहाँ पर दरबार खुल जाएगा। तो हमें इस एक एक पंखुड़ी पे 16 भावनाएं भानी है। आज तो शायद वक्त तो हो रहा है, क्योंकि इस पे भी चर्चा करने में समय लग जाएगा 16 भावनाओं पर। तो इस पे चर्चा हम कल करेंगे। लेकिन अगर गुरुदेव की आज्ञा हो तो एक छोटा सा प्रतिक्रमण करवा दूं, अगर समय नहीं हो रहा है तो। गुरुदेव एक ध्यान करवा दूं? चलिए एक ध्यान करते हैं हम उसी 16 पंखुड़ियों पर। हमारे आसपास क्या है, हम कहाँ पर विराजमान है? जम्बू द्वीप में है हम। तो वो कैसा है? 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप है। उसमें क्या है? 5 समुद्र है। जो कौन सा समुद्र है? वो पांचों इंद्रियों में हम फंसे हुए हैं। पांचों समुद्र कैसा है? जल से भरा हुआ, क्षीर सागर के समान, दूध के समान उसमें आत्मा जाकर बैठ जाती। हमारी आत्मा है ना, वहां जाकर विराजित हो जाती। उस आत्मा का क्या कारण है? अनंत सोहम, अनंत सिद्ध। आत्मा क्या चाह रही है? मुझे अनंत बनना है। जिन्होंने अरि मतलब जिन्होंने सारे शत्रुओं का नाश कर दिया है, उस अरिहंत पद की मुझे प्राप्ति करनी है और मुझे सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान होना है। अरहंत सोहम सिद्ध। ओम ह्रीम 1000 पांखुड़ी का कमल है वहां पर। सहस्त्रार चक्र में क्या है? 1000 पांखुड़ी का कमल है। वहां पर क्या विराजित है? ओम में पंच परमेष्टि और रीम में 24 तीर्थंकर हमारे विराजित है। अनंत सोहम, अनंत सिद्ध, ओम रीम 1000 पांखुड़ी का कमल है। कमल पर पर्वत है, पर्वत पर सिंहासन है, सिंहासन पर आत्मा जाकर बैठ जाती है। उस आत्मा का क्या कारण है? उस आत्मा का कारण है आठों कर्मों का नाश करना। जब हम आठों कर्मों का नाश कर देंगे, अरे भाई आठों कर्म कौन से हैं? आठों कर्मों पर विचार करो। आठों कर्मों का नाश करूंगा। आठों कर्मों की नाभि पर विचार करो। आठों पंख, वह नाभि चक्र कैसा है? पीला सोने के समान। 16 स्वरों का विचार करो। आ ई उ ऊ ऋ ऋ लर लर ए ओम ओम अंग है। इन 16 स्वरों को याद करो। आठों कर्मों का विचार करो। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय।
उसमें से ओम निकलता है, ओम में से धुआं निकलती है, धुआं में से अग्नि निकलती है, अगले निकलते निकलते ऐसी ज्वाला निकलती है जो ठीक माथे तक पहुंच जाती है। कर्म जल रहा है, आत्मा कर्मों को जला रही है। अगर चंदन घिस लिया, एक साथिया इधर मार दिया, एक साथिया उधर मार दिया, एक साथिया माथे पर मार लिया, कर्म जल रहा है, आत्मा कर्मों को जला रही है। अगर चंदन में पटल उठाया, बादल गरज रहा है, बिजली चमक रही है, पानी की बूंद पड़ रही है, पानी की बूंद पड़ते पड़ते ऐसा मूसलाधार में है वर्षा कि मल कर्म सब धुल गया, आत्मा सिद्धों के समान हो गई। जब आत्मा सिद्धों के समान हो जाती है तो क्या होता है? अतिशय होता है। क्या अतिशय होता है? समूह शरण की रचना हो जाती। वो है समूह शरण। कैसा है वह समूह शरण? है 12 कोठा है, उसमें 12 सभाएं हैं। पहले में कौन बैठे हैं? मुनि राज बैठे हैं। दूसरी में आर्यका बैठी है। 4 में 4 प्रकार का देव बैठे हैं। 4 में 4 प्रकार का देवांगनाएं बैठी हैं। 11वें में मनुष्य बैठा है। 12वें में तिर्यंच बैठा है। वाणी खिर रही है, गणधर जी झेल रहे हैं, सब अपनी अपनी भाषा में समझ रहे हैं। ऐसे समूह शरण को मैं बार 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 नमस्कार करती हूँ और ये भावना भाती हूँ कि प्रभु, जब मैं 16 पंखुड़ी के नाभिक कमल पर विचार करूं, जब मैं 16 भावनाएं भाऊं, तो मैं भी उसी समूह शरण में जाकर विराजित हूं। और जो ये अष्ट कर्म रूपी जो पृथ्वी है, उससे अष्ट कर्मों का नाश करके उसी सिद्धत्व को प्राप्ति करूं, यही भावना मैं इस ध्यान के साथ पाऊंगी। और यही आशीर्वाद मैं गुरुदेव से चाहूंगी कि हम जितने भी यहाँ बैठे हैं जूम पर, जितने भी हम सुनेंगे, आज सुन रहे हैं, आगे भी सुनेंगे, इसको तो सभी का कल्याण हो, सभी उस समूह शरण में जाकर विराजित हो और अपना कल्याण करे, आत्म कल्याण करे। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और यही कामना करूंगी सबका मंगल हो, सबका जीवन मंगलमय हो। और सभी अपनी जो विशुद्धि चक्र पर हमने चर्चा की थी, 16 पाखुड़ी के कमल पर हमने जो चर्चा की थी, जो 16 भावनाएं भाएंगे, उसी से हमारा भी तीर्थंकर पदवी का बंधन बंधे। इसी भावना के साथ, इसी मंगल कामना के साथ मैं गुरुदेव आपका आशीर्वाद चाहूंगी। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अगर मेरे से कुछ भी कहते वक्त गलती हुई हो, शब्दों से, मन से, वचन से, काया से अगर मैंने कुछ भी गलत किया हो, तो ये प्रभु आपके समक्ष उन्हीं सभी गलतियों के लिए क्षमा याचना चाहती हूँ। मेरी आत्मा ने जब से जर्नी स्टार्ट की है, शुरुआत की है, तब से लेकर आज तक पुराने वाले कल तक कुछ भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा प्रदान करे और मुझे कल्याण का मार्ग दिखाए और उस मार्ग पर मुझे चलने की शक्ति दे, यही मैं चाहूँ। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयरिया। बोले परमेष्टि भगवान की जय। जय बोले आदिनाथ भगवान की जय। जय बोले शासन नायक महावीर भगवान की जय। जय बोले जितने भी आचार्य है, मुनिवर है, जितने भी साधु संत, उन्हीं के चरणों में मेरा बारंबार नमन। जय बोले आचार्य सौभाग्य सागर गुरुदेव की जय जय जय।